हनुमान जी की लंबी पूंछ और रावण की मूंछ। लंका में दोनों लड़ी। लंका में जो लड़ाई हुई वो हनुमान जी की पूंछ की और रावण की मूंछ की लड़ाई। लेकिन रावण की मूंछ पर श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ भारी पड़ गई। हनुमान जी लंका गए तो लंका में आग लगाई। हन्नरे वीर बजरंग। कोई किसी का मकान जलाने जाए तो तेल कपड़ा माचिस अपने साथ में ले जाएगा, तब मकान जलाएगा। पर धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी जला के भाई साहब चले आए। अब जला के जब जानकी जी के पास पहुंचे तो जानकी जी ने पूछा, बेटा अरे जान। हनुमान जी बोले, माता वो तो देखो माँ धक धक जल रही है लंका। लंका देखो लंका पर। मैया जानकी ने कहा, बेटा अब लंका तो जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी बोले, क्यों जले? अरे बताओ कारण क्यों ना जले? आग अपना पराया तो देखती नहीं है, जलनी चाहिए। हनुमान जी बोले, नहीं क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले, माता के हमारी पूंछ तो श्री राम जी के कारण पूंछ है। चलो ठीक है। हमने पूंछ के बारे में सुना कि रावण भी हनुमान जी की पूंछ से पूरे युद्ध भर हैरान। रावण को जितने राम जी नहीं खले, जितना राम जी से टेंशन नहीं थी, रावण को सबसे ज्यादा टेंशन थी हनुमान जी। और रावण की वो टेंशन झलक नहीं रही। जब अंगद जी गए तो अंगद जी ने जहां पांव जमाया तो अंगद जी बोले, अरे क्या हो सकता, कुछ भी नहीं, देख लिया जाएगा। रावण बोला, सुनो अंगद, और हमें किसी का डर नहीं। नल नील है वो कारीगर है, वो जो दोनों बनवासी राम और लक्ष्मण वो बनवासी है, उनमें ज्यादा कटु नहीं है ताकत। बोले अगर भय है तो हमें एक आदमी से। अंगद जी बोले, किससे? रावण बोला, अगर हमें डर है तो जिसने पहली बार आकर के आगी लगाई थी वो थोड़ा सा डर गया। अंगद जी बोले, चलो कौशल तो है, कम से कम किसी से डर तो रहे। और रावण पूरे युद्ध पर हनुमान जी की पूंछ से डरता रहा, हनुमान जी से नहीं, पूंछ। और हमने सुना कि रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए जब राम जी का युद्ध चल रहा था तो 4 प्रकार की सेना थी, ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर और पैदल। चारों सेनाएं रावण ने लंका की बुला करके कहा, जाओ वो जो बंदर पहली बार आकर के आग लगा गया था उसको पकड़ के लाओ। सेना भी गई। राम जी के रामादल में राम जी चिंता में बैठे, राम जी चिंतन कर रहे सब आपस में, लक्ष्मण जी विभीषण जी। क्या हुआ? 4 प्रकार की सेनाएं आ रही, हाथी पे, घोड़े पर, ऊंट पर, पैदल। कौन लड़े? अपने पास तो हाथी घोड़ा है नहीं, बंदर ही बंदर। हनुमान जी खड़े भय, बोले चिंता न करो सरकार, हमें आज्ञा दो, हम अकेले काफी। लक्ष्मण जी बोले, भाई 1 प्रकार की सेना हो तो चल जाए, 4 प्रकार की सेना आ रही। हनुमान जी बोले, चिंता मत कर, हम आगे से भी काम करते हैं और पीछे से। लक्ष्मण जी बोले, बात तो सही कह रहे, प्रभु की तरफ देखें। बोले, इन्हें हाँ कर। राम जी बोले, जाओ। हनुमान जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, कम से कम मुद्दर तो ले जाओ, वज्र ले जाओ। मानो हनुमान जी बोले, जरूरत ही नहीं है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों पर राक्षसों को सामान ही काफी है। अब हनुमान जी आए। हनुमान जी कैसे लड़े जरा देखना। हाथी 100 हाथन से मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। एक हाथी के 2 पैर पकड़े और घेर के घुमा के ऊपर ही घूमती घूमत को होगा गोविंदाय नमो नमः। और 4 छोड़ दो तो 4-6 हाथी गिर के स्वाहा होगा। एक ऊंट पकड़ो और ऐसे घुमाओ हनुमान जी महाराज ने। और जहां पर पैदल सेना खड़ी हुई थी, जोर से छोड़ दो तो 20-25 राक्षस मारे गए। ये तो आगे को पीछे को कारनामा देखो। पूंछ के लपेटा में जितने आ जाए सो गरे में बांधे हनुमान जी, हेन कस दे सो प्राण। रावण तो आज प्रसन्न था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता गए, पत्रकार, रावण के जो पत्रकार थे, तो रावण ने पूछा, क्यों भाई कहाँ है बंदर? संवाददाता बोले, वो तो वही है। और रावण बोले, सेना? संवाददाता बोले, पूरी मर गई। रावण बोले, इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले, सरकार उसके सामने टिकना मुश्किल था। रावण बोले, मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले, सामने वाले तो कुछ देर टिकाई गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला, मतलब? संवाददाता बोले, पूंछ की लपेड़ा में जितने आ गए एक ही बेर में सब स्वाहा।
रावण बोला चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लेना। पूंछ सुन सुन के हमारा दिमाग खराब। जब से वो आग लगा के गया बंदर, तब से उसी की पूंछ है, हमारी मूंछ नीचे हो गई। नाम मत लेना पूंछ का। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। ऐसे अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली हैं जो रावण को भी ठिकाने लगा देते। बोलो सियावल रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की।